नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा, ये जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कहाँ की? उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय जो भर्ती आपकी थी आशुलिपि के कनिष्ठ सहायक चालक और समूह के जो तमाम पदों पर भर्तियां थी, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जाने लगा है DV के लिए भी। ठीक, तो इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है कि जो कुछ अभी लिस्ट वायरल हुई है 5, 6, 8, 10 जिलों की, तो उससे तो चलो ये हो गया, कुछ कुछ लोगों को पता चल चुका है कि हाँ उनकी नियुक्ति तैनाती कौन से ज़िले में हुई है। बहुत जिलों की लिस्ट नहीं जारी हुई है, तो उसके लिए क्या, अब कैसे आपको पता चले कि हाँ आपकी नियुक्ति किस ज़िले में हुई है? तो ये जो लिस्ट का तामझाम है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी सबसे अहम जानकारी कि जो वो ज़रूरी दस्तावेज हैं, कागजात हैं, कौन कौन से लगने वाले हैं। और सबसे खास बात, आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र के पीछे ज़्यादा परेशान हैं, मतलब कुछ दिक्कत लग रहा है हमें चरित्र पर। खैर, तो ये आपको कहाँ से बनवाना है, ठीक है, कि जहाँ से आखिरी कॉलेज की पढ़ाई की वहाँ से, और वो भी मांगे हैं कि कुछ 2 अनजान लोगों से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ भैया हम इनको नहीं जानते, लेकिन तब वो इनके चरित्र के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, जौन आपको नहीं जान रहा है उससे ये मांगे हैं कि वो उस बनवा के लाओ। ठीक है, तो ये, और जिनके ऊपर मुकदमेबाजी चल रही, जो लंबे लंबे कांड करके घूम फिर रहे हैं, खैर तो परेशान हो जरूरत नहीं है, सब रफा दफा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने मतलब कि आज की जो वीडियो रहेगी इसको आप पूरा देख लीजिएगा, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी कागजात हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी है तो उसका भी उपाय बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी देखिएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो कागज़ नहीं भी है तो रोना धोना सर नहीं पटकना है, बस चुपचाप वीडियो आप देख लीजिए, सबका समाधान यही वीडियो है। ठीक, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी, आप सभी टेक्स्ट बुक से तो भली भांति परिचित ही होंगे। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास ऑफर लेकर के आए हुए हैं, बीट द हीट सेल, जो कि 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलने वाला है। ठीक है, इसमें यह है कि मात्र 439 रुपये में, अगर आपके स्क्रीन पे जो मेरा कोड है DKS, इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सेल मिलेगा 439 रुपये में। और फिर आप साल भर के लिए किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप सभी के लिए टेस्ट लगा सकते हैं, फिर कह लीजिए कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी पुलिस विभाग से अपने उत्तर प्रदेश में नई भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि सिपाहियों की नई भर्ती है, दरोगा पद की नई भर्ती। ठीक है, इसी तरीके आप चाहे अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे कि RO की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से उसके लिए टेस्ट लगा सकते हैं। PCS की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए भी टेस्ट लगा सकते हैं। केंद्र सरकार की आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे कि SSC, रेलवे, बैंक वगैरह, तो मतलब कि अपने देश में या फिर चाहे तो केंद्र सरकार की कोई नौकरी हो या फिर राज्य सरकार की, सभी के लिए आपको एक ही बार में एक्सेस मिल जाएगा। आप सभी के लिए साल भर में जितना भी जी चाहे आप टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ से। चाहे तो सब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कि एक खंड खंड करके विषयवार टेस्ट लगाइए, या तो जैसे किसी परीक्षा जैसे आपकी होती है बिल्कुल परीक्षा की तरीके से आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करिएगा। 28 से सेल शुरू हो रहा है, 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, तो आप DKS कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से मस्ती से तैयारी करिए। ठीक है, तो अब आइए आता हूँ अपने असली वीडियो पर। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये जो लिस्टिया वायरल हुई थी कल परसों ना, तो देखिए ये है कि लिस्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, ये भर्ती आपकी कौन करा रहा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, वही सबका बाप है, सभी जिला न्यायालयों का। ठीक है, तो वही भर्ती करवा रहा था, उसी की देख रेख में। तो आपका जो पूरा ब्यौरा है वो न्यायालय के पास गया है, उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों को आपकी ये सूची देगा कि हाँ भैया ये लड़का है, ये लड़की है, इन लोगों ने परीक्षा पास की है, तो मैं अपनी तरफ से ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ। आप इनको इनके ईमेल पर और क्या कहते हैं कि पत्राचार के माध्यम से, मतलब कि स्पीड पोस्ट के जरिए और फ़ोन वगैरह करके, इन 2-3 माध्यम के जरिए उनको सूचित करिए। और ये जब आपके पास आएंगे तो ये लिस्टिया तो हम आपको दे ही रहे हैं, इससे आप मिलान करिए कि हाँ सामने वाला व्यक्ति वही है। ठीक है, तो लिस्ट आपके लिए वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालयों के लिए है। ठीक है, अब बहुतों की वायरल हो गई तो वो कैसे? तो देखिए वो जो स्टेनोग्राफर होते,
ऐसे समझिए कि जजशिप, मतलब कि वो जो जिला न्यायालय के जज होते हैं उनकी आईडी होती है, उस पर वो जाता है। तो वो अपना क्या कहते हैं, एक्सेस करने की इजाज़त दे देते हैं स्टेनो को या फिर जूनियर असिस्टेंट वगैरह को। तो स्टेनो या फिर जूनियर असिस्टेंट जो जिला न्यायालय में है, ठीक है, यही लोग वो लिस्ट वेबसाइट से निकालते हैं और फिर उसको अपने ऑफिस में रखते हैं। तो उसी के दौरान ये होता है कि चलो फ़ोटो वगैरह ले करके कहीं शेयर कर दिया गया कि चलो ठीक है। तो फिर जहाँ गया, फिर वहाँ से ये होता है कि अब इसको हम चले अपने चैनल पर शेयर कर दें, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, या जहाँ जहाँ व्हाट्सएप पर। थोड़ा भौकाल होता है ना कि देखिए हमने आपको पहले बताया। तो फिर वहीं से वो चीज़ें वायरल होती हैं। तो ये लिस्ट जारी करने कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अब ये तो कर ये भी सकते थे कि जैसे रिजल्टवा दिए हैं वैसे लिस्टियो दे देते। तो लिस्ट लेके आप करोगे क्या? क्योंकि ईमेल आईडी पर वो लिस्ट भेज ही रहे हैं। आपकी नियुक्ति जिस भी जिले में हुई है वो ईमेल आईडी पर भेज रहे हैं। तो बहुतों को भेज दिया गया है, मतलब कुछ को कल भेज दिया गया था, मतलब कि रविवार को भी, और कुछ को आज से सोमवार है, तो बाकायदा आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये 6-7 मई तक ये लिस्ट भेजी जाएगी आपको आपके ईमेल आईडी पर। असली ये है लिस्ट, ठीक है। तो जो जो लोग अपनी वायरल लिस्ट में नाम वगैरह देख चुके हैं तो ठीक है, अब लिस्ट के पीछे परेशान मत हो। वो अगर कहीं से आएगी तो आपको मिल जाएगी, वरना उसका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। कहीं से वायरल कर दी जाती तो हो जाता है, ठीक है, शुक्र मनाइए, पता चल गया, बाकी इसका कोई नियम नहीं है। तो अब उसके लिए परेशान नहीं होना है, करे हम तो अपनी देख ही नहीं पाए, फलाना देख लिया। तो आप नहीं देख पाए, परेशान मत हो, आपको ईमेल आईडी पर वो भेजा जाएगा। तो अपना आप ईमेल देखते रहिए आज से विधिवत, ठीक है। फॉर्म भरते समय फाइनल प्रिंट में देखिए आपने जो ईमेल दिया होगा, जो मोबाइल नंबर दिया होगा और जो पता आपने दिया है, उसी पर स्पीड पोस्ट, ईमेल आईडी, और संभवतः ये भी है कि आपको फ़ोन भी आए, ठीक है। तो ईमेल देखते रहिए, स्पीड पोस्ट में थोड़ा समय लग जाता है, तो ईमेल देखते रहिए आप लोग, आपको मेल जरूर आएगा। उसको रिफ्रेश कर लीजिए, या ज़्यादा ईमेल का कचरा हो गया हो तो 10, 20, 25, 50 ईमेल डिलीट कर दीजिए। अब पता चले वही में यहू वाला डिलीट कर दीजिएगा, तो संभल के, ठीक। तो ईमेल आईडी ही जरूरी है, आप ईमेल देखते रहो बस, सुबह शाम दिन रात दोपहर वही को देखो, ठीक। यही एक रास्ता है। अब ये हो गया। अब बात कर लेता हूँ कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए आपका चरित्र कैसा हुआ आप ही को पता है, या आपके दोस्त को, ठीक है। तो खैर वो ये है कि परेशान नहीं होना है। आप उनका ये कहना कि ये देखिए ये कनिष्ठ सहायक पद के लिए, ठीक है, इसमें ये लिखा है कि आपने जहाँ से अपनी अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो तो वहाँ से बनवाने का जिक्र है। तो जहाँ से आपकी आखिरी पढ़ाई हुई हो, अगर भर्ती के लिए क्या कहते हैं कक्षा 12 मांगा गया था, तो आपने 12 की जहाँ से आखिरी पढ़ाई की हो वहाँ से आप बनवा लीजिए ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और या तो आपने जहाँ से स्नातक किया हो या फिर जहाँ से परास्नातक किया हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, समय नहीं लगता है। जैसे कि मैंने जब कभी बनवाया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुख्य परिषद से, ठीक है, तो मुझे तकरीबन आधे घंटे में वो लोग दे दिए थे। एक फॉर्म दिए थे छोटा सा, उसी को भरा और फिर मेरी आईडी वगैरह देखे थे, फिर वो बना के दे दिए थे। तो आप भी अपना ये आधार कार्ड ले जाना और ये दिखा देना कि ये देखिए मुझे फलाने जगह से नौकरी लगी है मेरी, तो वहाँ डीवी वगैरह हो रहा है, तो इसी के लिए मुझे ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। तो वो आपको आधे एक घंटे में, बाकी उनके दिमाग पर है, आपको नचा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, तो वो उनके ऊपर है, देखो, ठीक। वरना ये आधे घंटे का मुश्किल से काम है, 5-6 जगह बस आपका वही नाम पता कि हाँ हाँ बस सब ठीक ठाक है, कोनो दिक्कत नहीं, लड़का एकदम अच्छे से संस्कारी था, लड़की संस्कारी थी, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बस खत्म। ये हो गया आपका चरित्र, ठीक है। तो यही छोटा सा कागज, ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है, ये फूल पंखुड़ी वाला डिजाइनदार, या तो ये या तो वो साधारण। देखो ये जो आपको बाहर मिल रहा है कि यही ले जाओ चरित्र प्रमाण पत्र, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। वो आपको घर से नहीं बनाना है, आप जिसके पास जाओगे उसके पास वो फॉर्मेट रहेगा, तो वो जो देगा वो आपको लेके जाना। ये नहीं कि आप घर से लेके फॉर्म गए कि लो हम लेके आए हैं यहीं बनाओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ जाओगे अपने कॉलेज में कहने मतलब कि ठीक है स्कूल में या तो विश्वविद्यालय जहाँ से आपने अपनी आखिरी पढ़ाई वगैरह की हो वहाँ, या तो वहाँ से भी ना संभव हो तो आप किसी राजपत्रित अधिकारी के पास चले जाओ, वो भी आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो कहने मतलब फॉर्मेट उनके पास है, आप अपने पास से मत लेके जाओ, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अब एक इनका ये कहना है कि जौन वो संभ्रांत जो 2 लोग आपको ना जानते हो, ताज्जुब की बात है, जौन हमको नहीं जानता वो हमारे चरित्र के बारे में क्या बताएगा।
लेकिन तब वो इनको चाहिए कागज़। तो खैर जो आपको नहीं जानता है तो आप पड़ोसी वड़ोसी मत बनाना, पड़ोसी दर हरामी होते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आप किसी के पास चले जाओ जो राजपत्रित अधिकारी हो, ठीक है, उसी से आप बनवा लो, अपना आधार कार्ड ले जाओ और ये जो ईमेल आपको आएगा, ठीक है, डीवी के लिए ये जो जॉइनिंग लेटर वगैरह भेज रहे हैं, इसको आप उनको दिखाइए कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे ये चयनित प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक। तो वो आपको बना के दे देंगे 2 लोगों से, ठीक है, एक उनसे बना लो, उसी विभाग में कोई दूसरा हो तो उनसे बनवा लो, लेकिन वो राजपत्रित होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनसे बना लो, ये हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान मत हो, ये हो गया। फिर ये है कि जिनके ऊपर कुछ मुकदमा चल रहा हो, तो आपने आवेदन करते समय यस नो कुछ किया होगा, तो जिन्होंने यस किया था तो अपना कुछ कागज़ वगैरह लेके जाएं, ठीक है। जिन्होंने नो कर दिया था लेकिन मुकदमा है, उनको अभी पता चला। अच्छा, बहुतों की कहानी ये है कि जिस दिन रिजल्ट आया ना फाइनल, उसके अगले दिन पता चला कि मुकदमा है। ऐसे एक कहानी हुई, तो लड़के ने बताया भैया मुझे तो कल ही पता चला, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है 5 साल पुराना। हमने कहा किसने किया? बोला भैया घर के रिश्तेदार थे वही ने किया। हमने कहा रिजल्टवा आया है ना, यही बड़े ससुर के नाती वो भिजवाया है कुछ रिमाइंडर वगैरह। तो ऐसा हुआ है बहुतों के साथ कि रिश्तेदारों ने ही मुकदमा किया हुआ है, जब आपका रिजल्ट आया तब आपको पता चला कि आपके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, ठीक। थाने से वही लोग कुछ खुराफात करा के फ़ोन भी करवा देते हैं। तो खैर परेशान नहीं होना है, जिन्होंने यस किया था तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ डीवी वाले दिन। और जिन्होंने नो कर दिया था फॉर्म में, तब वो कोनो दिक्कत नहीं, आपसे फिर से वहाँ पूछा जाएगा कि ये बताओ कोनो मुकदमा कोई कांड उंड तो नहीं किए हो, तो आप उनको बताओ कि हाँ ऐसी सी बात है। तो अगर उनको लगता है कि ये गंभीर मामला है या जैसा भी साधारण, तो वो यहाँ से भेजेंगे आपका पूरा ब्यौरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। तो वहाँ से कुछ जांच वगैरह चलेगी, तो वहाँ से फिर वो जैसा करेंगे, निर्देश करेंगे, तो फिर आपको ये फिर से दोबारा बुलाएं कि हाँ आप अब आ जाइए डीवी कराने के लिए, या फिर हाँ डीवी आपकी हो चुकी है, तो ये केवल मुकदमे की वजह से थोड़ा रुका हुआ था मामला, तो ये आपका क्लियर हो चुका है, अब आपको आप आ जाइए और फलाने तारीख को आप अपनी नियुक्ति लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप वहाँ जाकर के सारी चीज़ें बताइएगा, ठीक है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, मुकदमेबाजी हो गई। अब क्या बात करूँ, कुछ शपथ पत्र वगैरह की बातचीत चल रही थी, ठीक है, मेडिकल वगैरह। तो यहू के लिए परेशान मत होइए, जब आप वहाँ जाएंगे ना तो शपथ उपथ सब कुछ वहीं बताएंगे वो, कि ऐसा प्रारूप हो या वहाँ से जाओ बनवा लो, या मेडिकल के लिए ये ऐसा ऐसा होना चाहिए वहाँ से जाओ बनवा लो, या तो वहीं पर 100-200 ले करके कुछ बता दें कि हाँ वहाँ चले जाओ बन जाएगा, तो बन जाएगा। जो कागज आपके पास ना हो, मूल तो कागज होना चाहिए, कक्षा 10वीं का अंक पत्र प्रमाण पत्र ये जरूरी है, कक्षा 12वीं का अंक और प्रमाण पत्र ये जरूरी है, जिसका एक में है तो कोनो बात नहीं। फिर स्नातक अगर मांगा गया था जैसे आशुलिपिक पद के लिए तो वो भी जरूरी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और डिग्री जिसके पास ना हो तो वो प्रोविजनल बनवा ले, नहीं भी है तब वो दिक्कत नहीं, आप जाइए जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है, ईमेल आएगा उसमें जो तारीख रहेगी आप जाइए, वो आपको समय देंगे। जो कागज आपके पास नहीं होगा वो आपको समय देंगे कि हाँ इतने तारीख तक बनवा के हमको दो। अभी आपके पास समय है तो अपनी डिग्री तो खैर इतनी जल्दी नहीं बन जाएगी, तो प्रोविजनल बनवा लीजिए, वही उसको दिखाइए, और फिर वो आपको कुछ अतिरिक्त समय देंगे, तो उसी समय पर जब आपकी बन के आ जाएगी डिग्री तब दे दीजिएगा। सीधी सी बात है, कक्षा 10, 12 और ये आपका स्नातक, ये 3 चीज़ जरूरी है। इसके इतर अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो परेशान नहीं होना है, वो आपको समय देंगे, ठीक। बाकी जाति प्रमाण पत्र चाहे आप पुराना लगा लो या फिर नया, पुराना मतलब बहुत पुराना ना चले, ठीक है, या आपके पास 2024 वाला हो तो चल जाएगा, 23 वाला हो तो भी लेके जाओ, परेशान मत हो, वो ले लेते हैं तो ठीक है, वरना वो खुद बोलें कि ये ना पुराना नहीं चलेगा, नया बनवा लो। जो पुराने कागज हो जाति या निवास के वो लेके जाइए, अगर वो कहते हैं कि नहीं ये पुराना है नया बनवाओ तो नया बनवा लेना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या आपको बताना है, जैसे कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई, आपके नाम में कि कक्षा 10 में कुछ और था, 12 में कुछ और हो गया, या स्नातक में कुछ और हो गया, फिर आपके आधार कार्ड पर कुछ और स्पेलिंग कुछ त्रुटि हो गई, तो वह के लिए नहीं परेशान होना। जब आपको पता ही है कि गलती हो गई तो एक हलफनामा बनवा लीजिए बहिनी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले जानकारी रखो। तो कुछ अगर नामों के पते में या कहीं भी कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है तो सीधी सी बात है 150 रुपया देकर कोनो कचहरी चले जाओ, हलफनामा बनवा लीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है,
ठीक, ये हो गया। और आपको क्या बताना है, पता, फॉर्म भरते समय पता कुछ और था या गलत हो गया, अभी तो कुछ और है, तो यहू के लिए नहीं परेशान होना है। आप बस अपनी शरीर लेके वहाँ उपस्थित होइए, नौकरियाँ तो आपको देवे ही करेंगे वो, फिर आपका जो ताज़ा पता रहेगा वो वहाँ अपडेट हो जाएगा। तो पता होता के लिए परेशान मत होइए। ये भी हो गया, ठीक है। ट्रिपल सी ये जरूरी था, जिस भी पद के लिए हो तो इसको आपके पास होना चाहिए। कक्षा 10, 12, स्नातक, ट्रिपल सी, ये 4 चीज़ जरूरी है। और उधर जो ग्रुप डी का एक पद था, कहीं किसी में कक्षा 8वीं का भी मांगा गया था क्या, तो देखो जो कम से कम योग्यता है तो वो तो आपसे देखेंगे ही वो। अभी नहीं कि कक्षा 8 का नहीं है, 10 का है, चलेगा क्या। तो जब फॉर्म में लिखा था कि कक्षा 8 का, और आपने उतने समय भरा भी होगा, क्योंकि वो भरा रहे थे ना कि कौन सा विषय है, कब पास किया आपने, कब नहीं, तो जाहिर सी बात उनको देना पड़ेगा। आपने फॉर्म भरते समय जो जो उनको जानकारी दी है वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस हो गया, अब कुछ बचा तो है नहीं बताने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब ये है कि चलो नई प्रक्रिया चले तो आपको फिर से बता दूँ, ठीक है। ईमेल आईडी आप देखते रहिए, 1 या 2 पन्ने की पीडीएफ रहेगी, ठीक। अब किसी का 1 आया तो आप ये ना परेशान हो, अरे फलानवा को तो 1 आया, हमको 2 काहे आ गया, या उसको 2 आया हमको 1 काहे आ गया, तो वो अलग अलग बात है, परेशान मत हो, ठीक। तो 1 पन्ने की पीडीएफ या फिर 2, आपको वही लेके जानी है, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। अच्छा ये भी है कि समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुतों को यह है कि 29 तारीख को बुलाया गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको 29 को ही आए तो शायद 29 को ही जाना हो, तो परेशान ना हो आप। अगर उस तारीख को नहीं भी जाते हो, अगले दिन जाते हो, 1-2 दिन बाद भी, तब वो आपकी नियुक्ति होगी, तब भी आपका डीवी होगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। कह देना कि सर हमको देर से मिला या हमको नहीं पता चला, हमारे यहाँ नेट वगैरह नहीं चल रहा था, ऐसा ऐसा है, कहीं बाहर थे, आने में समय लग गया, बीमार थे, जो कुछ भी हो बता देना, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इससे इतर आपको कुछ नहीं जानना है, ना कुछ और बताना है, ठीक। तो बस यही है, आप लोग जाइए अपनी डीवी कराइए, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा तभी समझ पाएंगे। फिर से आप लोग कमेंट में वही सारी चीज़ें पूछेंगे तो देखो, फिर जो चीज़ बता चुका हूँ तब कमेंट में वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता। कुछ नई चीज़ पूछेंगे तो ये अगर बताने लायक रहेगा, मुझे जानकारी रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे है कि मैंने वीडियो में बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई, तो बस इसी से काम चलाइए, कुछ ज़्यादा बवाल वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप पास हुए परीक्षा, नौकरियाँ तो मिलवा ही करेगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।